औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट। आज मैं आपके लिए क्लास 4 की बुक किड्स और जवेद पब्लिशर्स का चैप्टर नंबर 5 एन एंटीक वास की कंप्लीट एक्सरसाइज लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में है क्वेश्चन आंसर्स। 3 क्वेश्चन आंसर्स हैं। सबसे पहले हम उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई वॉज द किंग अनएबल टू टेक वाइज डिसीजंस? बादशाह दानिशमंदाना फैसले करने से क्यों कासिर था? आंसर, द किंग वॉज अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। बादशाह मुख्तसिर मिजाज आदमी था। ही वॉज गुड टू एवरीवन बट हिज एंगर मेड हिम अनएबल टू मेक वाइज डिसीजंस। वो सबके साथ अच्छा था, लेकिन उसके गुस्से ने उसे दानिशमंदाना फैसले करने से कासिर कर दिया था। हु ब्रोक द वास एंड हाउ? गुलदान किसने और कैसे तोड़ा? वन डे वन ऑफ द सर्वेंट्स सलीम वाज क्लीनिंग द रूम। एक दिन एक नौकर सलीम कमरे की सफाई कर रहा था। सडनली आ वास फेल डाउन एंड ब्रोक। अचानक एक गुलदान गिरकर टूट गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट पनिशमेंट डिड द किंग गिव टू सलीम? बादशाह ने सलीम को क्या सज़ा दी? आंसर, when the king came to know, he got mad with anger and passed an order at once. बादशाह को मालूम हुआ तो गुस्से से पागल हो गया और फौरन हुक्म सादिर कर दिया कि सलीम विल बी सेंटेंस्ड टू डेथ। सलीम को सजाए मौत दी जाएगी। तो ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हमारे। नेक्स्ट है फोनेक्स। रीड द गिवन कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। दर्ज झैल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स को पढ़ें। ये इनिशियल पोजीशन है। सबसे पहले वाले SCR, SCH और STR, इनसे वर्ड बनाने हैं। स्क्रीम, स्कूल, स्ट्रॉ। नेक्स्ट फाइनल पोजीशन, मतलब लास्ट में से कुछ थर्ड 3 वर्ड्स, MPS, NTS और PTS। MPS से बन गया लैंप्स, NTS से बन गया अकाउंट्स, PTS से बन गया एक्सेप्ट्स। नेक्स्ट, रीड अलाउड द गिवन वर्ड्स एंड क्लासीफाई देम इनटू देयर करेक्ट कॉलम। दिए गए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़ें और उन्हें उनके सही कॉलमों में दर्जाबंदी करें। ये वर्ड्स दिए हुए हैं। अब यहाँ से कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो है इनिशियल पोजीशन वाले, यहाँ से वो लिखने हैं, और कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स फाइनल पोजीशन वाले यहाँ से ढूंढ के वो यहाँ पे लिखने हैं। सबसे पहले इनिशियल पोजीशन वाले, स्ट्राइक, स्क्रैप एंड स्कॉलर। एंड फाइनल पोजीशन में स्टैम्प्स, स्क्रिप्ट्स एंड एजेंट्स। रीड द गिवन inflection endings and their examples। दिए गए अल्फाज में इन्फ्लेक्शन इख्तिताम में शामिल करें। S, we add S to words to make plurals and with verbs also। हम किसी भी वर्ड के साथ S लगाते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए या किसी वर्ब के साथ। जैसे एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, चेयर, चेयर्स, स्पीक, स्पीक्स। ES, we add ES to some words to make plural plus verbs। हम कुछ अल्फाज के साथ ES लगाते हैं वो
क्या बनाने के लिए? प्लूरल और वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं हम ईएस। जैसे एग्जांपल है बस, बसेस, ब्रश, ब्रशेस, गो, गोज। नेक्स्ट आईएनजी। वी ऐड आईएनजी टू वर्ब्स टू शो एक्शन इज हैपनिंग। हम आईएनजी किसी वर्ब के साथ लगाते हैं कि कोई भी काम हो रहा है या कोई भी काम जारी है। जैसे प्ले से प्लेइंग, राइट से राइटिंग। ईडी। वी ऐड ईडी टू वर्ब टू शो एक्शन विच हैज़ हैपन्ड इन द पास्ट। हम किसी भी वर्ब के साथ ईडी लगाते हैं इसलिए कि कोई भी काम जो माजी में हो चुका है। एग्जाम्पल ड्रीम, ड्रीम्ड, यूज, यूज्ड। नेक्स्ट पेज। ऐड इन्फ्लेक्शन एंडिंग्स टू द गिवन वर्ड्स। दिए गए अल्फाज में इन्फ्लेक्शन अख्ताम पर शामिल करें। जैसे लाफ, लाफ्स, लाफ्ड और लाफिंग। ये लाफ के आगे SCIS का इजाफा करना है, ED का और ING का। वर्क के साथ भी ऐसे ही, वर्क, वर्क्स, वर्कड, वर्किंग। रीड द गिवन वर्ड्स एंड नोटिस हाउ द पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज। मुदर्जा झेल अल्फाज को पढ़ें और देखें कि कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाती है यानी चेंज हो जाती है। वर्ब्स ऑफ नाउन्स है क्रिएट, क्रिएशन, डिसाइड, डिसीजन। नाउन्स ऑफ एडजेक्टिव केयर, केयरफुल, डर्ट, डर्टी। स्पीकिंग स्किल्स बोलने की महारतें। रीड द गिवन डायलॉग विद करेक्ट रिदम, इंटोनेशन एंड पंक्चुएशन। दर्ज झैल जो डायलॉग है इसको अच्छी रिदम, इंटोनेशन और पंक्चुएशन के साथ पढ़ें। आयशा, हे मे आई आस्क समथिंग फ्रॉम यू। हे मैं क्या आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? इकरा, यस श्योर, हाँ क्यों नहीं। आयशा, व्हाट इज़ योर फेवरेट कार्टून करेक्टर। आपका सबसे कार्टून का पसंदीदा किरदार कौन सा है? इकरा, माई फेवरेट कार्टून करेक्टर इज़ मिकी माउस। व्हाट अबाउट योर्स। मेरा पसंदीदा कार्टून में किरदार मिकी माउस है। आपका कौन सा है? आयशा, माई फेवरेट कार्टून करेक्टर इज़ बार्ट सिम्पसन। मेरा कार्टून में पसंदीदा किरदार बार्ट सिम्पसन है। इकरा, ओह दैट्स गुड। ओह ये बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पेल। फिल द मिसिंग लेटर्स एंड लर्न द स्पेलिंग। मुंदरजा झैल अल्फाजों में जो मिसिंग लेटर हैं वो लिखें और स्पेलिंग को याद करें। FAVOURITE फेवरेट, ए और यू लगेगा। ये एग्रेसिवली वर्ड है। AGGAGGRESS एस लगेगा। IVELY। सी वर्ड है डिसीजन, DECISION डिसीजन। नेक्स्ट वाइस, WISC डब्ल्यू लगेगा। एंड लास्ट एंटीक, ANTIQUE ए लगेगा। नेक्स्ट ग्रामर, कंपाउंड वर्ड्स, मुरक्कब अल्फाज। मुरक्कब अल्फाज कैसे बनते हैं? कंपाउंड वर्ड्स आर फाउंड व्हेन टू वर्ड्स आर ज्वाइंड टुगेदर टू मेक अ न्यू वर्ड। कंपाउंड वर्ड उस वक्त बनते हैं जब दो मुख्तलिफ लफ्ज़ मिलकर एक नया लफ्ज़ बनाते हैं। जैसे फ्लावर पॉट, सन फ्लावर पॉट दो हिस्से हो गए, ये मिल के बन गया एक नया वर्ड कंपाउंड। सन ग्लासेस, सन ग्लासेस। जैसे ये कपकेक, कपकेक। स्टारफिश, स्टारफिश। रीड द गिवन जेंडर नाउन्स। ये जेंडर नाउन्स पढ़ने हैं। मस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूटर। मुज़क्कर मोनस और न्यूटर जो
दोनों में इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर के लिए भी, मोनस के लिए भी। हस्बैंड, वाइफ, मैन, वुमेन, नेफ्यू, नाइस और न्यूट्रल में आ जाएगा बुक, चेयर, टेबल, मतलब गैर जानदार चीज़ें। नीचे नेक्स्ट है, encircle the masculine nouns and write their feminine nouns in your notebook। दर्ज झैल अल्फाज में मस्कुलाइन और मस्कुलाइन नाउन्स को इंसर्कल करें और इनके फेमिनाइन नाउन्स अपनी नोटबुक में लिखें। पहला है माई फादर हैज़ 2 नेफ्यूज़। यहाँ पे अब मस्कुलाइन फादर को सर्कल करेंगे और नेफ्यू को सर्कल करेंगे। अब हम इनका फेमिनाइन लिखेंगे तो फादर का हो जाएगा मदर, नेफ्यू का हो जाएगा नाइस, NIECE। बी है द प्रिंस इज़ वेरी काइंड। मैन, यहाँ पे अब मस्कुलाइन नाउन हो गया प्रिंस और मैन को सर्कल करेंगे। अब हम प्रिंस का फेमिनाइन लिखेंगे प्रिंसेस, मैन का वुमेन। माई ग्रैंडफादर हैज़ 2 सन्स। यहाँ पे मस्कुलाइन नाउन को सर्कल करेंगे, पहला ग्रैंडफादर है और सन्स है। अब इसको हम फेमिनाइन नाउन में चेंज करेंगे तो ग्रैंडफादर का बन जाएगा ग्रैंड मदर, सन्स का बन जाएगा डॉटर्स। लास्ट है द फार्मर बॉट सम बुल्स एंड कॉक्स। अब यहाँ पे मस्कुलाइन नाउन बुल्स है एंड सर्कल करेंगे और कॉक्स है। बुल्स का हो जाएगा काउस, COWS, कॉक्स का हो जाएगा हैंस, HENS। नेक्स्ट है रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस हाउ हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब्स। मुंदरजा झैल जुमलों को पढ़ें और नोटिस करें कि जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो मेन वर्ब की हेल्प कैसे करते हैं। सेंटेंसेस हैं, पहला सेंटेंस है द ट्रेन इज़ पासिंग थ्रू द फील्ड्स। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है इज़, मेन वर्ब है पासिंग। मरियम वाज स्लीपिंग, हेल्पिंग वर्ब है वाज, मेन वर्ब है स्लीपिंग। रीड द गिवन एडवर्ब्स विद देयर सेंटेंसेस। मुंदरजा झैल एडवर्ब को सेंटेंसेस समेत पढ़ें। पहले एडवर्ब्स ऑफ मैनर दिए हुए हैं। लाउडली ही टोल्ड द ट्रुथ लाउडली, केयरफुली ही यूजेज हिज कंप्यूटर केयरफुली। टुमारो आई शैल विजिट यू टुमारो। लेटर दे कंप्लीटेड देयर वर्क लेटर। ये एडवर्ब ऑफ टाइम के हैं, ठीक है। नेक्स्ट रीड द गिवन सेंटेंसेस, अंडरलाइन द एडवर्ब्स। मुंदरजा झैल जुमलों को पढ़ें, एडवर्ब को अंडरलाइन करें। देन राइट वेदर दे आर एडवर्ब्स ऑफ मैनर और टाइम, और लिखें भी सही कि वो जो एडवर्ब हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर हैं या एडवर्ब ऑफ टाइम है। पहला है दे विल मीट अस टुडे। यहाँ पे टुडे हो गया एडवर्ब और ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम क्योंकि इसमें वक्त बताया हुआ टुडे, आज। नंबर 2 शाजिया सॉल्व माई क्यूरी इजीली। यहाँ पे इजीली हो गया एडवर्ब और ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, आदाब। सी आई प्लेड फुटबॉल इन द इवनिंग। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया इवनिंग, इसको अंडरलाइन करेंगे और ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट द काउ सैट लेजीली अंडर द ट्री। इस लाइन में लेजीली हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ, लेजीली हो गया एडवर्ब और ये लेजीली हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। राइटिंग स्किल्स, लिखने की महारतें। रीराइट द गिवन सेंटेंसेस बाय एडिंग करेक्ट पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। मुंदरजा झैल जुमले जो हैं इनको दोबारा लिखें, इनमें जहाँ पे कैपिटल वर्ड आता है सही जगह पे वहाँ पे कैपिटल वर्ड लगाएं और पंक्चुएशन की ज़रूरत हो तो वहाँ पे पंक्चुएशन भी लगाएं। डू यू लाइक टू ट्रैवल बाय ट्रेन। अब यहाँ पे इसको सही करके लिखेंगे तो डू का डी बढ़ाएगा
यू लाइक टू ट्रैवल बाय ट्रेन। अब डू आ गया तो ये सवालिया जुमला होगा, तो एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा। बी, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज। अब ये पहला वर्ड बड़ा आएगा, व्हाट का डब्ल्यू बड़ा, अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आ रहा है शुरू में व्हाट, इसलिए हमने एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया। सी, द ट्रेन इज मूविंग फास्ट थ्रू द मीडोज। यहाँ पे अब सबसे पहला जो वर्ड है वो टी दा का बढ़ाएगा। द ट्रेन इज मूविंग फास्ट थ्रू द मीडोज, एंड में फुल स्टॉप आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई व्हाट, डू या डज, व्हेन कोई भी चीज़ नहीं लगी हुई, तो ये फुल स्टॉप आ जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है राइट अ पैराग्राफ बाय यूजिंग द गिवर माइंड मैप इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में दिए गए दिमागी नक्शे का इस्तेमाल करते हुए एक पैराग्राफ लिखें। माय फेवरेट सीज़न, मेरा पसंदीदा मौसम। पाकिस्तान हैज़ 4 सीजन्स, पाकिस्तान में 4 मौसम हैं। विंटर, स्प्रिंग, समर एंड ऑटम, सर्दी, गर्मी, बहार और ख़िज़ां। विंटर इज़ माय फेवरेट सीज़न अमंग देम, इनमें मेरा पसंदीदा मौसम मौसम सरमा है। आई लाइक दिस वेदर बिकॉज इट इज़ वेरी कोल्ड एंड द टेम्परेचर फॉल्स इवन बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मुझे ये मौसम पसंद है क्योंकि ये बहुत सर्द है और मुल्क के कुछ हिस्सों में दर्जे हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे गिर जाता है। This season usually starts in the month of November and ends in the February। ये मौसम आमतौर पर नवंबर के महीने में शुरू होता है और फरवरी में ख़त्म हो जाता है। Some places face heavy snowfall and hailstorm। बाज़ मकामात पर शदीद बर्फ़बारी और ज़ालाबारी का सामना है। I love to visit those places and playing with snow। मुझे इन जगहों पर जाना और बर्फ़ के साथ खेलना पसंद है। But sometimes I don't like taking showers in the cold season। लेकिन कभी कभी मुझे इस सर्द मौसम में नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ड्यूरिंग विंटर पीपल वेयर वार्म क्लोथ्स लाइक जैकेट्स, स्वेटर्स एंड कोट्स। सर्दियों में लोग गर्म कपड़े जैसे जैकेट्स, स्वेटर्स और कोट पहनते हैं। इन दिस सीजन हॉट ड्रिंक्स एंड ड्राई फ्रूट्स आर प्रेफर्ड बाय पीपल टू कीप देमसेल्व्स वार्म। इस मौसम में लोग खुद को गर्म रखने के लिए गर्म मशरूबात और खुश्क मेवाजात को तरजीह देते हैं। आई लाइक ड्रिंकिंग हॉट मिल्क विद चॉकलेट कॉर्नफ्लेक्स इन विंटर सीजन। मुझे सर्दियों के मौसम में चॉकलेट कॉर्नफ्लेक्स के साथ गर्म दूध पीना पसंद है। I love this season because it is cold and I love to cover myself with a quilt and read interesting books when at home। मुझे ये मौसम पसंद है क्योंकि ये सर्दी है और मैं अपने आप को लिहाफ से ढांपना और घर में दिलचस्प किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो काइंडली subscribe my channel and watch my complete videos। Thank you।